हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्लास 3 का कंप्लीटेड दी नंबर्स पैटर्न लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना चाहिए। देखो, सबसे फर्स्ट है कंप्लीट दी नंबर्स पैटर्न। इस तरह का क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको पैटर्न को समझना होता है कि वो जो आपको पैटर्न दे दिया है वो किस तरह का पैटर्न है, और आप आगे भी उसी पैटर्न में क्वेश्चन को करते हुए जाना है। देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 15, 25 देन डैश 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 और डैश, मीन्स 4 डैश मैंने यहाँ पे दिया है। मीन्स आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरह का पैटर्न आपका चल रहा है। ठीक है, तो देखो, आप अगर 5 और 15 को देखोगे तो यहाँ 10 का डिफरेंस है ना, अगेन 15 एंड 25 अगेन 10 का डिफरेंस, मीन्स 10 को इंक्रीज़ करते हुए गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 10 इंक्रीज़ करते हुए जाएगा। तो 25 में अगर 10 इंक्रीज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ 10 करेंगे तो 45 हो जाएगा, यहाँ 55 हो जाएगा और यहाँ 65। ठीक है, अब देखो यही चल रहा है ना। देखो, अगर हम 35 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 का डिफरेंस, फिर 45 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 10 का डिफरेंस। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आपका सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर बी 61, 63, 65। अब देखो, अब यहाँ पे क्या पैटर्न आपको फॉलो कर रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आपको डिजिट बढ़ते हुए जा रहा है। मीन्स यहाँ पे कितना गैप है, देखो यहाँ 2 का गैप है ना, 61 से 63 2 का गैप, अगेन 2 का गैप, तो हमको भी अगेन 2 का गैप करना है। मीन्स यहाँ पे 2 जोड़ते हुए जाना, प्लस करते हुए जाना है। मीन्स 67 यहाँ पे होगा, फिर 67 में यहाँ पे 2 अगर ऐड कर दिए तो 69 हो गया, फिर यहाँ पे 2 अगर ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 73 हो जाएगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 9, 8, 7 देन, अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स 1 डिजिट को ये सब्ट्रैक्ट करते हुए जा रहा है। मीन्स 9 से 8 हो गया, 8 से 7 हो गया, देन 6, देन 5, देन 4, देन 3। क्वेश्चन नंबर डी 6, 12, 18। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 6 बढ़ते हुए जा रहा है ना, 6 है, फिर 12 हो गया, 12 है, फिर 18 हो गया, मीन्स 6 इंक्रीज होते जा रहा है। अगेन यहाँ पे 6 करो तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मीन्स यहाँ टेबल चल रहा है, मानो तो आप यहाँ पे टेबल चल रहा है। देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, इस तरह करके आपका टेबल चल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर ई 14, 24, 34 देन, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। तो अगर 14 को करोगे तो 10 यहाँ पे निकल गया, मीन्स प्लस हुआ। फिर यहाँ पे 24 को करो, फिर अगेन 10 का डिफरेंस आया ना, तो अब फिर 10 को आप इंक्रीज़ करते हुए जाना। मान लो यहाँ पे 10 इंक्रीज़ करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 10 इंक्रीज़ करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड 4 हो जाएगा, 7 एंड 4 हो जाएगा। तो इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 8, 13, 18। देखो, अब यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, अगेन 5 का डिफरेंस है, तो फिर 5 इंक्रीज़ करेंगे, 13 का 3 कैरी 1 23, फिर यहाँ 5 करेंगे तो 28 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 3 कैरी 1 33 हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे 38 हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर जी 50, 45 देन 40। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखो ये 5 को लेस करते हुए जा रहा है ना, मीन्स यहाँ पे 5 को लेस किया तो 45 हो गया, फिर यहाँ पे कितना लेस किया, फिर 5 को किया लेस तो 40 हो गया, फिर यहाँ पे 5 लेस करेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर लेस करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर लेस करेंगे तो 25 हो जाएगा, फिर लेस करेंगे तो 20 हो जाएगा। देखो, अब क्या है ना, कुछ अलग टाइप का पैटर्न है। यहाँ पे क्या लिखा है, एब्जॉर्ब द पैटर्न्स एंड कंप्लीट द सर्कल। मीन्स पैटर्न को पहचानिए
और आप उसको सर्कल को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पे आपको 1 2 दे दिया जाता है, बाकी आपको पैटर्न को समझते हुए उसको कंप्लीट करना है सर्कल को। तो यहाँ पे क्या है, 2 का टेबल चल रहा है ना, 2 देखो, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर हम मतलब 2 का टेबल चल रहा है। तो आप 2 करते जाओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। तो ये पूरा सर्कल आपका कंप्लीट हो गया। देखो, और मैं 1 2 बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। देखो, यहाँ 25 मीन्स एक गैप करके दिया, तब क्या करोगे, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ और यहाँ में डिफरेंस कितना है, तो मीन्स 5 2 जा 10 यहाँ पे कर देंगे। फिर यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या, वो यहाँ मीन्स फिर आपका टेबल स्टार्ट हो गया ना, 5 10 15 देन 20 देन 25 30 देन 35 देन 40। देखो इस तरह का आपका है। अगेन एक और मैं ले लेती हूँ। देखो, अगर इस तरह हो गया तो देखो 5 7 देन 9। अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको ये दोनों का डिफरेंस देखना है कि कितना का डिफरेंस, मीन्स यहाँ 2 का डिफरेंस है ना, 2 बढ़ते हुए गया ना, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया। देन हम 2 अगर हम बढ़ाते हुए जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम इसको 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर यहाँ 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 17 हो जाएगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पैटर्न चेंज करते हुए जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इस तरह का पैटर्न में लास्ट क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, देखो, अब देखो यहाँ पे अगर 10 दे दिया, फिर 12 दे दिया, फिर 14 दे दिया, फिर 16, मीन्स क्या किया, 2 को इंक्रीज़ करते हुए जा रहा है ना, मीन्स 2 फिर 4 फिर 6 देन 8 देन 20 देन 22 देन 24। तो दिस इज़ योर आंसर। इस तरह का पैटर्न आपको रहता है, 2 3 दे दिया जाता है, बाकी आपको पैटर्न को समझना होता है, उसको सर्कल को कंप्लीट करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये क्लास कम्प्लीटली आपको समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।